श्री सीताराम। शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ शिखावस्थी। आज हम कार्तिक माह महात्म्य के 12वें अध्याय को सुनेंगे। 11वें अध्याय में आप सबने सुना कि किस प्रकार जलंधर और इंद्र का युद्ध होता है और फिर गुरुदेव बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से औषधियां लाकर देवताओं को जीवित करते हैं और शुक्राचार्य भी अपनी मृत संजीवनी बूटियों से राक्षसों को जीवित करते हैं। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी अपना अपना कार्य करते हैं और युद्ध चलता है, जिसमें से शुक्राचार्य के कहने पर जलंधर जो है वो द्रोणागिरी पर्वत जो होता है उसे ही वह समुद्र में उखाड़कर फेंक देता है, जिस वजह से देवगुरु बृहस्पति देवताओं को युद्ध करने के लिए मना करते हैं कि युद्ध न कीजिए, क्योंकि अब हम आप सबको जीवित नहीं कर पाएंगे। तो इस भय से सभी देवता उस युद्ध से भागते हैं, भागकर वह गुफाओं में शरण लेते हैं। अब हम आगे 12वें अध्याय में जानेंगे कि फिर देवता भागने के बाद क्या करते हैं युद्ध से। तो 12वें अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम अपने गुरुदेव भगवान श्री गणेश भगवान और नारायण भगवान का स्मरण करके अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी ने कहा कि तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। गुफाओं से भाग कर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देख लूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवता सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में माता लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाएगा, क्योंकि जलंधर भी समुद्र का पुत्र है और माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न है। इसलिए इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बहुत ही ज़्यादा स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ पर जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपनी वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आगे कैसे युद्ध हुआ, कौन किसको पराजय करेगा, ये सब की जानकारी आपको 13वें अध्याय में होगी। 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ और कार्तिक मास का पुण्य महीना जो चल रहा है उसमें आप भगवान का भजन कीर्तन, उनकी कथा, भागवत और गीता आदि पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा विधान है। इसलिए आप सभी कार्तिक माह महात्म्य जरूर सुनिए और अपने पुण्यों को बढ़ाइए। श्री सीताराम।